गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। एम कोचिंग सेंटर मुजफ्फरपुर में आप लोगों का स्वागत है। तो आज हम लोग कल तक पढ़ चुके थे प्रतिरोधों का संयोजन हम लोग कल पढ़ रहे थे। उससे आगे आज हम लोग देखेंगे उससे आगे आज हम लोग देखेंगे तो उससे आगे में आज हम लोग कहाँ पे चलते हैं। कल देखे थे हम लोग प्रतिरोधों का, आप लोग का चल रहा था प्रतिरोधों का संयोजन चल रहा था, जिसमें आपने जाना कि दो प्रकार का प्रतिरोधों का संयोजन होता है। एक आपका हो जाता है शारीरिक क्रम संयोजन, दूसरा आपका होता है समांतर क्रम संयोजन। तो आज आप लोग जानिएगा किसके बारे में, समांतर क्रम संयोजन के बारे में। किसके बारे में पढ़ाया जाएगा आप लोगों को? समांतर क्रम संयोजन के बारे में। समांतर क्रम संयोजन, तो सब इसके बारे में आप लोग ध्यान से समझिएगा। समांतर क्रम संयोजन क्या है? तो इसके बारे में अनेक ही प्रतिरोधों का समांतर क्रम संयोजन से जुड़ा हुआ होता है। तब कहा जाता है जब उनके प्रतिरोधों का बायां छोर का एक बिंदु पर तथा दायां छोर दूसरे बिंदु पर संयोजित रहता है। उन सभी प्रतिरोधों को अलग अलग धारा प्रवाहित होती रहती है। ऐसे संयोजन को पार्श्वबद्ध संयोजन भी कहा जाता है। तो इसमें ध्यान देने की बात आप लोग को क्या था, तो सबसे पहले बात आप लोग लिखिएगा। यहाँ पर इस बात को लिखाने का तो थोड़ा लंबा, लेकिन लिखा देंगे तो आप लोग को समझ जल्दी आ जाएगी, इसलिए हम लिखा दे रहे हैं। उसका आपको फिगर भी बना दिया जाएगा, उससे पूरा आपका क्लियर हो जाएगा बहुत अच्छे ढंग से। तो अनेक प्रतिरोधों का समांतर क्रम, प्रतिरोधों का समांतर क्रम संयोजन में जुड़ा रहता है। संयोजन में जुड़ा हुआ तब कहा जाता है, हुआ तब कहा जाता है जब उन सभी प्रतिरोधों का बायां छोर, प्रतिरोधों का बायां छोर का बायां छोर एक बिंदु पर तथा एक बिंदु पर तथा दूसरे प्रतिरोध का बायां छोर एक दूसरे तथा दाएं दूसरे प्रतिरोध क्या लिखे, प्रतिरोध का बायां छोर एक बिंदु पर तथा दूसरे प्रतिरोध का दायां दूसरे बिंदु पर संयोजित रहता, दूसरे बिंदु पर संयोजित रहता है तथा उन सभी प्रतिरोधों से
अलग अलग धारा प्रवाहित होती है, अलग अलग धारा प्रवाहित की जाती है, अलग अलग धारा प्रवाहित की जाती है, धारा प्रवाहित होती है। तो ऐसे संयोजन को आप क्या कह सकते हैं? ऐसे संयोजन को पार्श्वबद्ध संयोजन भी कहा जाता है, संयोजन भी कहा जाता है, कहा जाता है। तो ये आपका था पार्श्वबद्ध, सब समझ गए। आप देखिएगा बाबू, आप लोग ध्यान से, फिगर्स आप लोग को बताया जा रहा है, इसी तरह से फिगर आप लोग बनाने का कोशिश कीजिएगा। अब आप लोग देखिए यहाँ पे, ये ऊपर वाला आपका R1 हो जाएंगे, ये क्या हो गया आपका R2 हो गया, ये आपका क्या हो गया R3 हो गया, ये यहाँ पर आपका A, ये आपका B हुआ, B हुआ, अब B हुआ, यहाँ पे A हुआ। तो अब देखिएगा आप लोग, यहाँ पर आप लोगों को क्या बताया गया था कि अनेक प्रतिरोधों को, देखिए अनेक प्रतिरोध समांतर क्रम में संयोजन से जुड़ा रहता, R1 R2 R3 प्रतिरोध, वह तब कहा जाता जब उन सभी प्रतिरोधों का बायां छोर एक बिंदु पर, बायां छोर एक बिंदु पर, दायां छोर एक बिंदु पर संयोजित रहता है। उन सभी प्रतिरोधों को अलग अलग धारा प्रवाहित होती है, इन सभी को क्या होता है, अलग अलग धारा प्रवाहित होती रहती है। ऐसे संयोजन को ही हम क्या कहते हैं? ऐसे संयोजन को ही हम क्या कहते हैं? पार्श्वबद्ध संयोजन भी कहा जाता है। ऐसे संयोजन को आप क्या कहा जाता है? पार्श्वबद्ध संयोजन कहा जाता है। तो इस तरह से इस बात को आप लोगों को समझ आया होगा। तो चलिए अब इससे आगे आप लोग देखिएगा क्या होता है। तो सबसे पहले समझिएगा आप लोग, अनेक प्रतिरोधों का समतुल्य ज्ञात करना, समतुल्य प्रतिरोध ज्ञात करना, प्रतिरोध ज्ञात करना। तो विशाल जी, रानी जी, अनुप्रिया, यदि कोई भी स्टूडेंट देख रहे हैं सारे, तो आप लोग कमेंट करके जवाब जरूर दीजिएगा। कहीं पे पूछा जाए आपसे सवाल, तो जितने भी और स्टूडेंट देख रहे हैं आप लोग कमेंट करें। जितने भी स्टूडेंट देखते हैं वो अपना नाम किस जिला से है कमेंट बॉक्स में कीजिए, आप लोग जरूर कीजिएगा, इससे हमें पता चल सके कि कौन कौन कहाँ से, आप लोग कहाँ से, हमें पता चल सके। चलिए हम लोग देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन आप लोग देखिएगा, अनेक प्रतिरोधों का समतुल्य प्रतिरोध ज्ञात करना। किस तरह से हम लोग ज्ञात करेंगे? तो ज्ञात किस तरह से करेंगे? तो इसके लिए
ध्यान से आप लोग देखिएगा, श्रेणी क्रम में संयोजन R1, R2, R3 प्रतिरोधों का समतुल्य ज्ञात करना, यानी R बराबर क्या कर देंगे, R1 जोड़ R2 जोड़ R3। पहला बात आप लोग ध्यान क्या रखिए, जब श्रेणी क्रम में संयोजन हो, इस क्रम में, श्रेणी क्रम में संयोजन में आपका क्या है, R1, R2 तथा R3 प्रतिरोधों का समतुल्य प्रतिरोध ज्ञात करना, तो ज्ञात करने का मतलब क्या होगा, बड़ी R बराबर आपका क्या हो जाएगा, R1 जोड़ R2 जोड़ R3। इस तरह से आप लोग का मान निकलेगा, इस बात को ध्यान रखिएगा। R1 जोड़ R2 जोड़ R3 हुआ। तो देखिए अब समझिएगा बात आप लोग, माना कि R1, R2, R3 आपका तीन प्रतिरोध श्रेणी क्रम में संयोजित है। आपका R1, R2, R3 आपका समान तीन प्रतिरोध में क्या श्रेणी क्रम में संयोजित है। इन सभी प्रतिरोधों को एक समान धारा I से प्रवाहित होता है। सभी ध्यान से देखिएगा, सबसे पहले क्या बात आप लोग देखिएगा, तो देखना आप लोगों को यहाँ पे क्या है कि तीन भाग में R1 बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3। अब देखिए यहाँ पे क्या कीजिएगा, माना कि आपने तीन प्रतिरोध R1, R2, R3 किस श्रेणी क्रम में संयोजित है। इन सभी प्रतिरोध को एक समान धारा I प्रवाहित होता है। इन सभी में एक कौन सा समान धारा I प्रवाहित होती रहती है। जब I प्रवाहित होती है तो साथ ही मानो कि बिंदु A से, बिंदु B से, C से सभी D पर V1, VB, C तरह से जाते रहते हैं, जब फिगर बताया। तो यहाँ पर समझिएगा आप सिंपल भाषा में, यहाँ पर तो ये याद रखिएगा, इससे आपका बन जाएंगे सवाल। तो इससे स्पष्ट होते, जब समीकरण निकालिएगा बनाइएगा तो इससे आपको स्पष्ट हो जाता है। तो क्या बात स्पष्ट होती है, इसके बाद में ध्यान रखिएगा। तो आप लोगों को क्या समझना है, सबसे पहली बात समझना यहाँ पर इस बात को कि यहाँ पर जो आपको बताया गया है, जब बड़ी प्रतिरोध R का मान निकालना था हम लोगों का, तो चलिए अब यहाँ से आप लोग समझिएगा आगे, इससे आगे श्रेणी क्रम में संयोजित होने पर प्रतिरोध का समतुल्य का प्रतिरोध मान प्रतिरोध से बड़ा होता है। क्या होता है, श्रेणी क्रम में संयोजित अनेक प्रतिरोधों के समतुल्य प्रतिरोध का मान प्रत्येक प्रतिरोध से बड़ा होता है। नोट में आप लोग लिख लीजिएगा, नोट में एक बात को आप लोग लिखिएगा, क्या लिखिएगा, ध्यान से लिखिएगा आप लोग, यदि समान मान R के n प्रतिरोध
श्रेणी क्रम श्रेणी क्रम में संयोजन हो, क्या हो, श्रेणी क्रम में संयोजन में संयोजित हो तो उनका समतुल्य प्रतिरोध R बराबर NR होगा। यदि समान मान R के N प्रतिरोध श्रेणी क्रम में संयोजित हो तो उनका समतुल्य प्रतिरोध R बराबर क्या हो जाता है, NR होगा। तो इस बात को जो R बराबर आपको NR बताया गया है, इसे आप ध्यान रखिएगा। आप लोग एक क्वेश्चंस आप लोगों को मिलता है बनाने के लिए, बनाकर दिखाना है R बराबर NR। देखिए किस तरह से सवाल बनेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 आप लोग लिखिएगा, बहुत इजी क्वेश्चन है आपका। क्वेश्चन है आपका 3 ओम के 3 प्रतिरोध के 3 प्रतिरोधों क्रम समूहन में समूहित करने पर समतुल्य प्रतिरोध होगा। प्रतिरोध क्या होगा, इसके बारे में समझिए। क्या होगा, ये आपके क्वेश्चंस है, इसके बारे में आप लोग ध्यान से देखिएगा। तो 3 ओम के 3 प्रतिरोधों की बात की जा रही है आप लोग का 3 ओम के 3 प्रतिरोध दिए गए हैं। तो R1 आपका 3, R2 आपका 3, R3 आपका 3 हो गया। क्या हुआ, 3 हुआ। तो अब यहाँ पर समझिएगा फिगर कौन बनेगा। तो फिगर आप लोगों को इस फिगर को बनाना है। इस फिगर को आप लोग बना लीजिएगा इस सवाल में। इस फिगर को बनाइएगा सवाल में। कौन फिगर को, इस फिगर को बनाना है। इस फिगर को आप लोगों को बनाना है, इस बात को ध्यान रखिए। तो हम तुल्य प्रतिरोध निकालेंगे। क्या निकालना है हम लोग को, समतुल्य प्रतिरोध ज्ञात करना है। तो समतुल्य प्रतिरोध जब ज्ञात करेंगे हम लोग, समतुल्य प्रतिरोध, तुल्य प्रतिरोध, तो समतुल्य प्रतिरोध जब निकालेंगे तो किस तरह से निकालेंगे, सूत्र हो जाएगा R हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, जब समतुल्य प्रतिरोध निकालेंगे तो हम लोगों का A1/R बराबर हो जाएगा 1/R, ये आपका R हो जाएगा, प्लस R1/R2 प्लस 1/R3। अब देखिए R1 आपका कितना है, 3 है। क्या है, हम 3 लिख दिए। 3 ओम के 3 प्रतिरोध का रहा है इसी, तो 1/R 1/3 जोड़ 1/3 जोड़ 1/3। ये R1 3 तो नीचे 3, R2 आपका 3 तो नीचे 3, R3 आपका 3 तो 3 हो गया यहाँ पे। अब 1/R 3 का लघुत्तम लीजिएगा तो 3, 3 एकम 3 तो 1 एकम 1, 3 एकम 3 तो 1 एकम 1,
3 एकम 3 तो 1 एकम 1 और 1/r जोड़ दीजिएगा 1 2 1 3 3/3 कट जाएगा आप लोग का 1/r बराबर क्या आ जाएगा, एक आंसर आ जाएगा। 1/r बराबर क्या आ गया, एक आंसर आपका समतुल्य प्रतिरोध क्या आ जाएगा, तो R इक्वल टू 1 हो जाएंगे। क्या हो जाएगा आपका R इक्वल टू आंसर क्या हो गया, यहाँ पे बात ध्यान रखिएगा, आपका समतुल्य प्रतिरोध क्या हो गया यहाँ पर, तो आपका 1 हो गया। क्या हो गया, 1 हो गया, हो जाएगा, क्या हो जाएगा 1 ओम हो जाएगा। इस बात को ध्यान रखिएगा। चलिए इसके बाद हम लोग चलते हैं, सवाल आप लोगों का और क्वेश्चंस नंबर 2 आप लोग देखिएगा ध्यान से। आप लोगों को क्या दिया है, 2 ओम दिया गया है, 3 ओम दिया गया है तथा 6 ओम दिया गया है। 6 ओम के 3 प्रतिरोधकों प्रतिरोधों को पार्श्वबद्ध संयोजन में संयोजित करने पर समतुल्य प्रतिरोध क्या होगा, समतुल्य प्रतिरोध क्या होगा। तो समझिए, यदि श्रेणी क्रम में हम जोड़ेंगे, किस क्रम में, श्रेणी क्रम में जोड़ा है, समतुल्य प्रतिरोध क्या होगा, तो सभी को जोड़ देंगे 2 3 6, तो सभी को जोड़ने पर आपको प्राप्त हो गए 11 ओम प्राप्त। यदि समांतर क्रम में जोड़ा जाएगा तो इनका क्या हो जाएगा, समतुल्य प्रतिरोध R मिलेगा। जब R1 आपका क्या है 2 ओम, R2 आपका क्या है 3 ओम, R आप देखिए R3 बराबर आपका क्या है 6 ओम। लेकिन जब समतुल्य प्रतिरोध में देखिएगा आप लोग, समतुल्य प्रतिरोध में तो सूत्र आपका क्या तैयार हो जाएगा, 1/r बराबर क्या हो जाएगा, 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1 प्लस r/3 आप देखिए 1/r बराबर 1 कितना 2 ओम हो जाएंगे, प्लस क्या लिख सकते हैं आप, इसके बाद कितना है 1/3 ओम, आप प्लस क्या 1/6 ओम। यहाँ भी आप लोग ओम कर लीजिएगा, यहाँ भी ओम होता, ओम ओम कर लीजिएगा, दिया गया था, यहाँ आप लोग ओम कर लीजिएगा, सभी जगह ओम 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 कर लीजिएगा, तो आपको यहाँ पे ओम हो जाता, यहाँ पे ओम हो जाता। अच्छा, अब चलिए सवाल में आप लोग ध्यान रखिएगा, तो 1/r लघुत्तम ले लीजिएगा, 2 3 6 का तो 6, 2 3 6 तो 3 एकम 3 ओम, 3 दूनी 6 तो 2 ओम, 6 एकम 6 तो 1 ओम, 2 3 5 1 6 ओम। ओम से तो ओम कट जाएगा ना भाई, ओम से ओम याद रहेगा ही, एक हो जाएंगे, क्या हो गया 3 2 5 1 6, तो 6/6 ओम हो जाएंगे आप, ये कट जाएगा तो 1/r बराबर 1/ओम, तो गुणा कीजिएगा तो r बराबर क्या हो जाएगा 1 ओम हो जाएंगे आपका आंसर। इस तरह से हुआ। चलिए सवाल कंप्लीट हुआ आपका, इस तरह से ये सवाल था। तो घर से 2 सवाल आप लोग को मिल रहा बना कर लाने के लिए। क्वेश्चन नंबर 3 आप लोग लिखिएगा और घर से बना कर लाइएगा सवाल को। 2-3 सवाल प्रैक्टिस करने के लिए आपको दिया जाएगा, तो सवाल देखिएगा, आप लोग लिखिएगा। 2 ओम, 3 ओम तथा 4 ओम के
4 ओम के 3 प्रतिरोधों को 3 प्रतिरोध, कितने प्रतिरोध? 3 प्रतिरोधों को पार्श्वबद्ध संयोजन में संयोजित करने पर समतुल्य प्रतिरोध होगा। समतुल्य प्रतिरोध होगा। प्रतिरोध क्या होगा? ये आपका सवाल है, घर से आपको बना कर लाना है। एक क्वेश्चन लिखिएगा आप लोग। दो ओम की क्वेश्चन नंबर 4 आप लोगों को देखिएगा। 2 ओम के 3 प्रतिरोधों को समांतर क्रम में समूहन में समूहित करने पर समतुल्य प्रतिरोध क्या होगा? समतुल्य प्रतिरोध क्या होगा? ये क्वेश्चन आपका था। ये 2 क्वेश्चन आप लोग को घर से बना कर लाना है। चलिए इससे आगे आज हम लोग देखते हैं। अब देखते हैं दूसरा बी नंबर पॉइंट क्या है हम लोगों का। तो आप लोग देखिए, समांतर क्रम में संयोजन, समांतर क्रम संयोजन या पार्श्वबद्ध संयोजन में R1 R2 तथा R3 प्रतिरोधों का समतुल्य ज्ञात करना। अर्थात हम लोग कह सकते हैं क्या हो जाएगा? 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। सेम उसी तरह से इसमें हम लोग क्या मानेंगे? तो माना कि R1 R2 तथा R3 3 प्रतिरोध है जो आपको इसकी श्रेणी में समांतर क्रम में संयोजित है। साथ ही किससे? वोल्ट मीटर, वोल्ट का बैटरी अवरुद्ध कर परिपथ से मुख्य धारा प्रवाहित किया जाता है जो क्रमशः L1 L2 L3 में विभक्त हो जाती है। किस में विभक्त हो जाती है? तो L1 L2 L3 में विभक्त हो जाती है।
हाँ, किस तरह से, तो अर्थात L1 L2 L3 तीन भागों में विभक्त हो जाता है। ओम के नियम को आपको पता था कि R1 के प्रतिरोध बीच में क्या होते हैं, R2 R3 के बीच में। तो यहाँ से सारा चीज समीकरण जब निकाला जाता है तो आपका सूत्र यही आ जाएगा। इस बात को याद रखिए। तोड़ को नहीं, आपको शॉर्टकट में बताया तो बोलिए तो पूरा तोड़ के भी बता दिया जाएगा, लेकिन वहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा माथा पीछी करना हो जाए। तो याद रखिए 1/R=1/R1 प्लस R2 प्लस R3 समांतर क्रम में संयोजन बंद हो या पार्श्व बंद हो। तो उसी तरह से इसमें क्या हो जाता है, नोट इससे स्पष्ट होते हैं समांतर क्रम में संयोजित प्रतिरोधों के व्युत्क्रम का योगफल उनके समतुल्य प्रतिरोध का क्या होता है, तुल्य होता है। यदि समान मान R के n प्रतिरोध, नोट में आप लोग लिख सकते हैं, यहाँ पर एक बात को लिखिएगा नोट में आप लोग क्या लिखिएगा, यदि समान मान R के n प्रतिरोधों समांतर क्रम में समूहन में संयोजित हो तो उनका समतुल्य प्रतिरोध R बराबर क्या होता है आपका, R/n होगा। R बराबर क्या होता है, R/n होगा। तो इस तरह से आपका होता है। तो आप लोगों का क्वेश्चंस दो बनाने के लिए कल बताया था, लेकिन कुछ क्वेश्चंस आप लोग को मिल रहा है। इस क्वेश्चंस को भी आप लोग घर से बनाकर जरूर लाइएगा। अभी तक जितना पढ़ाया गया है उस क्वेश्चंस को आप लोग देखिए। पहला क्वेश्चंस आप लोगों को ओम का नियम लिखना है। ओम का नियम लिखिए। ये सवाल मोस्ट VVI क्वेश्चंस है। एक साल बीच कर या हर साल ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, महा VVI क्वेश्चंस। ओम का नियम महा VVI कहिए, महा VVI पूछेगा ही, पूछा जाता ही है। इस बात को ध्यान रखिएगा, महा VVI क्वेश्चन ओम का नियम लिखिए। चलिए दूसरा क्वेश्चन आप लोग देखिएगा क्या होगा। ओम के नियम को, ये भी बात आप लोग को पढ़ाया गया। ओम के नियम में ताप को अचर रखा जाता है, क्यों अचर रखा जाता है, अचर रखा जाता है क्यों। ये क्वेश्चंस आपका 2 नंबर। अब देखिएगा आप लोग क्वेश्चंस नंबर 3, ये सारा बनाकर आप लोग को घर से लाना है। ओम के नियम का सूत्र प्राप्त करके लिखिए। ओम के नियम के से सूत्र को लिखे। इस क्वेश्चन को भी आपको बना कर लाना है। क्वेश्चन 4 नंबर आप लोग देखिए। R1 तथा R2
प्रतिरोधों प्रतिरोधों क्या होगा, क्या होगा यदि R1 एवं R2, पहला नंबर लिखिएगा, श्रेणी क्रम में, यदि आप लोग से ना माने तो कमेंट जरूर कर दीजिएगा, हम बता देंगे सारे सवाल। समांतर क्रम में, दूसरा समांतर क्रम में जोड़ा जाए, क्रम में जोड़ा जाता है, समांतर क्रम में जोड़ा जाता है, जोड़ा जाता है। ये 2 क्वेश्चंस आप लोगों का था, ध्यान से देखिएगा आप लोग 2 क्वेश्चंस। चार क्वेश्चंस है, आप लोगों को बनाना था ये 4 क्वेश्चंस। एक क्वेश्चंस और आप लोग लिखिएगा, फिर से कल आप लोग को इसे आगे बताया जाएगा। यदि वीडियो अच्छा लगे, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं की तो सब्सक्राइब कर सकते हैं। किसी प्रकार का आपको स्टडी में दिक्कत होता है, किसी प्रकार कोई क्वेश्चन पूछना, डाउट क्वेश्चंस आप लोग पूछ सकते हैं।